मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। आप सभी का अपने इस चैनल में जो है स्वागत करता हूं। और आज फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपके पास सामने हूं। आज का सब्जेक्ट है अपने और पराये। अपने का महत्व क्या है हमारी लाइफ में, और अपना है कौन, कौन पराया है, इस विषय पर बात होगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि हर शब्द इम्पोर्टेंट होता है अगर जो उस पर आप विचार करें तो। और जो आप विचार न करें तो भले ही जो है कोई किसी तरीके की कथा या गाथा हो या कोई भी इम्पोर्टेंट जो है चीज़ हो, कोई महत्व रखता ही नहीं। लेकिन हर सब्जेक्ट, हर विषय अपना एक अलग ही जो है इम्पोर्टेंस है। तो उसे देखना है तो पूरा देखना चाहिए। अब वो चीज़ें तो मेरे से आती नहीं कि जैसे कि लोग जो है कोई कहानी या कथा सुनाते हैं आपको, और फिर उसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं, कि वो उन्होंने खुद ही सुनी हुई है, उसमें प्रैक्टिकल भी उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ना ही प्रैक्टिकल उन्होंने ऐसा कुछ दुख होते हुए देखा है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जी जो है कथा बीच में सुननी तो पाप लगेगा। मैं इस बात को तो कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पे ये झूठी बातें नहीं आती हैं। मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ और स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ कि अगर जो किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय पे अगर जो बात हो रही है उसे पूरा न सुने तो उससे कुछ हासिल नहीं होता है, वो समय व्यर्थ चला जाता है। और अगर जो पूरा सुनेंगे उसे, तो आपकी कुछ समझ में आएगा और उससे कुछ हासिल आपको हो सकता है। तो पूरा सुने, कुल मिला के पूरा सुनने में ही फ़ायदा रहता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज का विषय रिश्तों से संबंधित है, अपने और परायों से संबंधित है। तो विषय को पूरा सुने और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से जो आपको चीज़ें मिलने वाली हैं वो पॉजिटिव होंगी, नेगेटिविटी कोई नहीं मिलेगी। और हमारे चैनल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको आप अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ में बैठ के देख सकते हैं। बच्चों के साथ भी देखिए, बच्चों के लिए भी हमें जो है यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और रियल में जितने भर भी विषय होते हैं हमारे, वो संबंधित पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं या मोटिवेशनल हैं। अब जो मोटिवेशनल हैं वो भी बच्चों के लिए है, बच्चे जो है उसे देख सकते हैं। और जो सामाजिक हैं, परिवार से रिलेटेड हैं, उन्हें भी बच्चे देख सकते हैं। या प्रकृति से रिलेटेड जितने भर भी हमारे विषय हैं उन्हें भी बच्चे देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं। मतलब किसी तरीके की जो है आपको गिल्टी फील नहीं होगी साथ में देखने पर, पूरा परिवार साथ देख सकता है। तो देखें। तो मेरे प्रिय मित्रों, जो बात कर रहे हैं हम अपनों की, तो अपने होते कौन हैं? रियल में तो अपना वो है जो आपके साथ हमेशा खड़ा है, आपसे कंधा से कंधा मिला के चलने को तैयार है, आपके दुख में भी, आपके सुख में भी। जब आप कुछ भी नहीं थे तब भी आपके साथ था, जब कुछ बन गए तब भी आपके साथ है। और अगर जो आप पे कभी कोई है का मतलब किसी तरीके की परेशानी आई तब भी वो आपके साथ है। वो रियल में अपना है जो वक्त पे आपके साथ खड़ा हुआ है। और अपनों की पहचान रियल में होती भी यही है कि अपना वही है जो साथ में है आपके दुख और दर्द में। नहीं तो लोग किनारा कर जाते हैं, हितैषी बनने का ढोंग रचते हैं खूब ज़्यादा, और दिखाते हैं कि नहीं जाने कितने बड़े हितैषी हैं। और जब कोई ऐसा वक्त आता है तो पीछे हट जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं।
देखो, सबसे पहले तो जो अपनत्व का रिश्ता है वो है आपके परिवार से, और उनमें भी सबसे ज़्यादा नज़दीक है आपके माता पिता। माता पिता का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है आपके पेरेंट्स का कि जो अति महत्वपूर्ण है। उससे नज़दीकी और सोचंतक रिश्ता कोई दूसरा विश्व में नहीं है, दुनिया में है ही नहीं है। केवल वही एक रिश्ता ऐसा है जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़ा है। वो कभी भी आपसे कुछ नहीं चाहता, वो रिश्ता हमेशा आपकी भलाई चाहता है और आपके दुख में, दर्द में हर तरीके से आपके साथ खड़ा है। चाहे आपने उसके साथ में, जब आप समर्थ हो गए, जब आपने कोई ऐसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन वो फिर भी साथ नहीं छोड़ता। तो ऐसे रिश्ते को कभी भी आप भाई साहब सस्ते में मत लेना। माता पिता को तो कभी भूलना ही नहीं, क्योंकि माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। माता पिता को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है जो प्रत्यक्ष है। अब उसके बाद में जो रिश्ते आते हैं वो आपके बहन और भाई के रिश्ते हैं। बहन भाई के रिश्ते आपके ब्लड रिलेशन से हैं, आपके खून से ही हैं। तो वो रिश्ते भी एक प्रेम का संबंध रहता है, लेकिन जैसे जैसे जो है का उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे प्रगाढ़ होते हैं, वो रिश्ते थोड़े से धूमिल होते चले जाते हैं। इसलिए धूमिल हो जाते हैं, वहाँ पर लालच की परत चढ़ जाती है और वो लालच को बस वो रिश्ते जो है का कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन उन रिश्तों में भी फिर भी और रिश्तों की बजाय मिठास रहती है, और वो रिश्ते भी आपके दुख दर्द को समझते हैं। अब इसके बाद में रिश्ता आता है आपका पति और पत्नी का। पति और पत्नी तो एक तरीके से ये समझिए कि गृहस्थ जीवन के, या असल में जीवन के रूपी गाड़ी के दो पहिए, ऐसे दो पहिए कि अगर जो एक भी आगे पीछे हुआ तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। ये रिश्ता विश्वास का और प्रेम दोनों का है। इस रिश्ते में प्रेम भी ज़रूरी है और विश्वास भी ज़रूरी है। ये रिश्ता अगर जो कड़वाहट में आ गया तो आपका जीवन व्यर्थ और बेकार हो जाता है। क्यों कि इस रिश्ते का असर आपके पूरे परिवार पर पड़ता है। आप पे ही नहीं, आपके बच्चों पे भी इसका असर होगा और आपके पूरे परिवार पे इस रिश्ते का कड़वाहट का असर पड़ता है। इसलिए सबसे अच्छी बात ये रहती है कि हमेशा पति और पत्नी में प्रेम बरकरार रहना चाहिए। कभी भी किसी प्रकार का वैमनस्य पैदा न हो, इसका पूरा ध्यान रखें। एक दूसरे की इज्जत करें। क्यों कि एक दूसरे के प्रति अगर जो प्रेम नहीं होगा, एक दूसरे की इज्जत नहीं करोगे, तो ये रिश्ता नहीं चल पाता। और किसी कारणवश चलता भी है तो बड़ा कष्ट में हो जाता है। ऐसा कष्ट जो बहुत ही परेशानी का आलम पैदा करता है, और उस परेशानी का असर आपकी संतान पर भी पड़ता है। आपकी लाइफ पे तो होता ही होता है, आपकी संतान पे भी पड़ता है। उनका भी जो है का जीवन कष्ट में हो जाता है। और इस रिश्ते का असर अगर जो कड़वाहट है तो आपके माँ बाप पे भी पड़ेगा, और बाकी सभी रिश्तों को जो ग्रसित कर लेता है। तो इस रिश्ते में प्रेम होना जितना आवश्यक है, उसमें विश्वास भी उतना ही ज़्यादा। तो इसके विश्वास को न टूटने दें, एक दूसरे के प्रति इज्जत और विश्वास बनाए रखें। वैसे रिश्ता, हर रिश्ता जो है का अपनी जगह महत्व रखता है, चाहे वो कितना भी पुराना है, लेकिन उसका भी एक औचित्य है, एक महत्व है, एक प्रेम है। रिश्ते हमेशा मिठास से ही चलते हैं और रिश्तों में मिठास बनी रहेगी तो जीवन बड़ा सुलभ रहता है। लेकिन हमेशा से होता भी आया है, आज भी होता है कि लालच बस रिश्ते जो है बिगड़ते हैं। रिश्ते वैसे नहीं बिगड़ते, रिश्ते बिगड़ते हैं लालच से।
जहाँ लालच बीच में आ गया वो रिश्तों को बिगाड़ देता है, कड़वाहट ला देता है। लेकिन कौन सा रिश्ता आपका अपना है जिसे आप अपना कह सकते हो? तो मैं फिर कहूँगा, माँ बाप का रिश्ता एक ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा अपनत्व से भरा हुआ है। माँ और बाप ने आप हमेशा, जब आप कुछ भी नहीं थे, जब भी उन्होंने खून पसीने से आपको सींचा था, और जब आप कुछ बन गए तब भी वो आपके साथ थे, और जब फिर दोबारा आपके पास में कोई साथ में कोई परेशानी आई तब भी वो आपके साथ खड़े थे, तन मन धन से। तो जो मैंने पहले ही कहा कि रिश्ता अपना वो है जो साथ खड़ा है, और माँ और बाप दोनों ऐसे हैं जो हमेशा खड़े रहते हैं। भाई और बहन का रिश्ता बड़े प्रेम का और इज्जत का होता है। इसमें भी प्रेम काफ़ी है, बहुत प्रेम होता है। लेकिन अब कुछ झुकाव उल्टा है, लोगों का झुकाव साला साली और उनकी तरफ होता है, या ये मैं मानता हूँ कि जो लेडीज़ हैं, जो बहनें हैं, उनका झुकाव मायके की तरफ रहता है। वो रहना चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन सास ससुर का भी इज्जत माँ बाप से बढ़ के करनी चाहिए, इसे न भूलें। क्योंकि माँ बाप आपकी एक छोटी सी गलती को माफ़ कर देंगे, लेकिन सास ससुर उस गलती को कई बार माफ़ नहीं करते हैं, इसमें दो राय नहीं, और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, और उसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है, आपके और आपके पति के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि अपना वो है जो वक्त पे काम आए, चाहे कितनी ही दूर का रिश्ता हो, और जो शुरू से आपके साथ खड़ा है, आपकी बिगड़ी में बनी में भले ही कोई काम आए या ना आए, बनी में ज़रूरत ही किसी की नहीं रहती है किसी को, लेकिन जब आपकी बिगड़ी है, आपके पास में कोई दुख दर्द का समय है, उस समय जो रिश्ता आपके साथ खड़ा है, चाहे दूर का हो, दोस्ती का हो, पड़ोसी का हो, वही अपना है। क्योंकि अपने ही हमेशा, अपना कौन? जिसके अंदर प्रेम है आपसे, जिससे आपको प्रेम है, जिस आदमी को आपसे प्रेम है, वही तो आपका सगा है। तो उस आदमी को, जो आदमी आपके दुख दर्द में शामिल हो रहा है ना, उसे कभी त्यागने की भूल मत करना। चाहे वो आपका कुछ नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो आपका सब कुछ लगता है, क्योंकि उसने आड़े वक्त में आपके काम दिया है। बनी में तो आपके होने के लिए कि आपको जो है का ये कहे कि जी मैं आपका हूँ, मैं आपका बहुत बहुत बड़ा हितैषी हूँ, जमाना मिल जाता है। काहे का हितैषी है? क्यों जरूरत? जब मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं तो तू काहे के हितैषी? हित किस चीज़ का कर रहा है मेरा? लेकिन जब वक्त बुरा होता है, उस कंडीशन में आके, और जब मेरी मदद के लिए पहले खड़ा होता है, वही तो अपना है। तो अगर जो ऐसा कोई आदमी आपके दुख दर्द में शामिल होने के लिए तैयार होकर आता है आपके समक्ष, तो उसे खोने की भूल कभी मत करना, वही अपना है। पराया चाहे कितना भी नज़दीक का रिश्ता है, कितना भी नज़दीक का हो, चाहे साला है या साड़ू है या भाई है या बहन, जिस समय अच्छा है आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही बिगड़ी, आप पे कोई आड़ा वक्त आया और अगर जो दरकिनार हो गए, उन्होंने रिश्ता मुंह मोड़ लिया, तो वो सगे नहीं रहे, वो फिर सगे नहीं। जो आड़े वक्त में आपके साथ नहीं खड़े, आपके दुख दर्द में शामिल नहीं हुए, उन्हें अपना मत समझिए, वो अपने हैं ही नहीं। अपना तो वही है जो कष्ट में भी आपके साथ है, सुख में एक बार को शामिल हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुख में अगर जो आके आपका हाथ बटा रहा है, तो वही सच्चा अपना है। तो अपनत्व की पहचान यहीं से होती है, बुरे वक्त में। ये जो बुरा वक्त होता है ना, इसकी खासियत यही है कि अपनों की और परायों की पहचान करा देता है।
अपनों की और परायों की पहचान किसमें होती है? बुरे वक्त। तो बुरा वक्त भी आना कभी कभी ज़रूरी है, कष्ट भी आना ज़रूरी है, जो एहसास दिलाए कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये ना कहते हैं कि जहर भी अमृत होता है, तो ये जहर में अमृत वाली ही कहानी है। ठीक है जी। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपके कष्टमय जीवन में जो अपना साथ दे, आपका साथ हमेशा निभाए, वही अपना होता है। और जो कष्ट के समय चाहे कितने भी नज़दीक का रिश्ता हो, और अगर जो मुंह फेर ले तो वो गैर है, पराया है, अपना नहीं। तो अपनों की पहचान असली के कब होती है? बुरे वक्त। नमस्कार बंधुओं, वीडियो कैसी लगी आप अवश्य जो है का अपना विचार प्रकट करें, और अगर जो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि लोगों तक हमारी पहचान पहुंच बने, लोगों तक हमारी आवाज़ जाए। नमस्कार, जय प्रकृति, जय हिंद।